अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है प्यारे दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं जब ऐसे टीवी स्क्रीन पे आता हूँ ना, शो करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, मैं थोड़ा उदास भी हूँ ना किसी वजह से, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आपका क्या हाल चाल है? आपको हमारे टीवी की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? हमारा चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो वकील हैं, वकील लोग हैं, तो सहाफ़ियों की तरह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बड़ी खबरें होती हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी कोई मिस मैं नहीं करता बिल्कुल। कोई भी और ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी देते हैं लेकिन यूट्यूब वाले नहीं देते, लेकिन कानूनी टीवी सबसे पहले आपको ठा करके बता देता है कि जनाब 30,000 से ज़्यादा लीड से यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा जीत गया है और सुन्नी तहरीक सुन्न हो गई है, सुन्न हो गई है, ख़त्म। ये सब ड्रामे हैं, ये इनके निकालो केपीके के, हर सीट से ये हारेंगे। तो आप जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों से करवाएं। मुझे बड़ी शिकायतें मिल रही हैं कि सर जी थोड़ा कानूनी टीवी तो साढ़े को आ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं कैसे इस चीज़ को करूं? जो मुझे कहता है, फ़ोन करता है कि जी मैं तो आपको तो हम बड़े शौक से सुनते थे, आना ही बंद हो गया, क्या आपने चैनल बंद कर दिया है? हम फिर कहते हैं नहीं जी, अपना लिंक अपना व्हाट्सएप पे सलाम भेजो, हम आपको लिंक भेजते हैं तो मैं भेजता हूँ। तो बहुत सारे लोग ये हर रोज़ मुझे शिकायत करते हैं कि जी थोड़ा चैनल गायब हो गया। मैं आगे पता करना पैना है भाई किसी दुश्मन ने तो नहीं गायब किया। अच्छा जी, सुबह एक केस लगा हुआ है। आपको पता है हमारा मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर होता है, हम कोई लगी लिपटी नहीं रखते कि नून लीग के तो थोड़ी रैत कर दो, असा करनी नहीं रैत, भावे वसे तू वलैत ते तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली। असी रैत नहीं करते बिल्कुल, थोड़ा सा हंसी मजाक आपसे करते हैं ताकि आप भी खुश हो जाए ना सर जी। टेंशन और थोड़ी है, टेंशन ही टेंशन, महंगाई की टेंशन, बिजली की टेंशन। कल साड़ी सारी रात बिजली नहीं सी, बल्कि पूरे लाहौर दी नहीं सी। उन्हें कहा जी ग्रिड स्टेशन सड़ गया। मैं आके थे रोज ही तमाशे होंगे। आप यकीन करें कोई और मुल्क होता जितनी हमने सोलर एनर्जी पे कर दी है ना बिजली, आधी बिजली फ्री हो जानी थी, लेकिन हमने कंपनियों को पैसे देने हैं। कंपनियां पता क्या कहती हैं जिनसे हमने बिजली ली हुई है? वो कहते तुसी चाहे एक बल्ब भी ना जलाओ, सानू 1 खरब रुपया महीने का तुसी देना है, चाहे चोरी हो जाए, चाहे थोड़ी बरामदगी होवे, तुसी जलाओ ना जलाओ, सोलर एनर्जी ते ले जाओ, सानू तुसी 1 खरब देना है। ये ऐसे गंदे मुआहदे इन्होंने किए हैं, उसमें सारे ही शामिल है, इस इन मुआहदों में सब शामिल है। अच्छा जी, सुबह एक लकी शेर अफजल मरवत, इसने जनाब केस दायर किया है जिसको पीटीआई का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन फिर वो चुप कर गए ना थोड़े देर कि जनाब ये जो तहरीके नून लीग ने इसहाक डार को बतौर नायब वजीर आज़म बनाया है ना, ये गलत है, आइन की खिलाफ वर्जी है, इसको नायब वजीर आज़म नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मैं भी यही कहता हूँ, इसको नायब वजीर आज़म की ज़रूरत क्या है? भाई तुम वजीर खारजा हो, वजीर खारजा का एक दिन वो इधर रहता है और 29 दिन उसको बाहर की दुनिया में घूमना पड़ता है, तो क्या फायदा है ऐसे वो बनाने के लिए नायब वजीर आज़म? जरूरत ही नहीं थी, तो अपने ऊपर ऐसे ही तमाशे कर दिए। पहले भी एक पिटीशन खारिज हुई है, होगी ये भी खारिज, लेकिन सर जी दुश्मन नू कमजोर पॉइंट क्यों देना नहीं ना देना चाहिए? दुश्मन नू कमजोर पॉइंट नहीं देना चाहिए। वो वजीर खारजा है, क्या जरूरत है भाई? और जी जरदारी ने परवेज लाई नू बनाया से, ये नहीं, मैं कह रहा हूं ये गलत है, अब भी कह रहा हूं गलत है। इसहाक डार को नायब वजीर आज़म या डिप्टी वजीर आज़म बनाना गलत है, गलत है, गलत है। इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसहाक डार को भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर बस मैं मुतालबा करता हूँ इसहाक डार को वजीर खारजा रहने दे, या वजीर, इसने डिप्टी वजीर आज़म बनना है ना, तो फिर वजीर खारजा किसी को बताएं। ये अपोजिट है। आप एक बंदे ने मुल्क के अंदर खिदमत देनी है, दूसरे ने मुल्क से बाहर। वजीर खारजा बाहर होता है, डिप्टी वजीर आज़म अंदर होता है, तो ये नहीं ना कर सकता। तो ये केस सुबह लगा हुआ है, आपको ये मैं बता दूं। आगे आए जी, नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है ना कल, सर जी वो तो पंडोरे बक्स खुल गए हैं, बड़ी बड़ी बातें खुल गई हैं, बड़ी अच्छी तकरीर की है, आई अप्रिशिएट।
नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुदब्बिराना तकरीर की है और इमरान खान को भी धोया है, लेकिन ज़रा ठंडे अल्फाज से। वो कुनैन दी गोली होती है ना, उदे खंड शुगर चढ़ा देते हैं, तो वो कहते हैं शुगर कोटेड। कहते हैं नवाज शरीफ साहब कहते हैं जब 13 में हम इलेक्शन जीते तो हम सीधे मैं इमरान खान के पास गया बनी गाला कि आओ मिल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो उसने हामी भी भरी है। तो लेकिन फिर जनाब लंदन प्लान आ गया और उसमें ताहिरुल कादरी और परवेज इलाही और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इमरान मॉन्यूमेंटल, इन्होंने मिलकर साजिश की सारी। तो ये उन्होंने किस्सा बताया और एंड से इमरान ने कहा जी मेरी सड़क से बना देना। ठीक है, तो ये नवाज शरीफ साहब के और भी बड़े पहलू हैं। मैं कहता हूं वो बयानिया दोबारा बहाल करें कि वोट को इज्जत दो। किधर है वो तराना? नहीं ना चला इलेक्शन में। सर जी यही यू टर्न होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं कमर जवेद बाजवा का एहतसाब हो, आप चाहते हैं? हाँ या ना में बताएं। आप चाहते हैं कि इसका एहतसाब हो जनरल फैज़ हमीद का? हाँ या ना में बताएं। आप चाहते हैं साकिब नासूर का जनाब एहतसाब होना चाहिए? आप चाहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साकिब नासूर की बात कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि इमरान खान का एहतसाब हो? तो इनका होना चाहिए, ये बहुत अच्छा वो जो है ना वो है। इसके अलावा जी अगला सवाल है, किसी ने मुझके कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? मैंने कहा तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है, ये तारीख इंसाफ है। वो मजाक में कहता भी था, वो मजाक में नहीं, वो राजा रियाज असल तो वो कहता था तारीख इंसाफ ने ये कहा, ठीक है, उसकी ज़बान ही ऐसी थी। तो असल में वो यही था कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये तारीख इंसाफ है। तारीख होता है अंधेरा, ये अंधेरे वाला इंसाफ है। इसका मुस्तकबिल मुझे नहीं नज़र आ रहा। इमरान को दाएं बाएं हो लेने दो, ज़रा इसको और सजाएं हो लेने दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो आर्जी लड़ाई लड़ी हुई है ना, ये इदारों की, इस इदारों में भी एक इदारे ने वाज़े बरतरी जब हासिल करनी है ना, तो ये सारे ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तारीख मुस्तकबिल है, अंधेरे वाला मुस्तकबिल है। ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा था। आगे है जी, तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात करने चाहिए ने। तौबा तौबा यार, जेड़ा बंदा काबिल एतबार ही नहीं। आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ को इसने कहा हाँ ठीक है मिल के हुकूमत करते हैं, मेरी सड़क तो बना दो, तो उधर हफ्ते बाद उधर लंदन पहुंच गया कि नहीं मैं तहरीक चलाऊंगा, और फिर 126 दिन का धरना और ये वो। ये नाकाबिल इतबार है। अरबी में इसे कहते हैं कि ये साकितुल इतबार है। साकितुल इतबार का मतलब है जिससे इतबार उठ जाए। इसके ऊपर तो कोई अपने बच्चे इतबार नहीं करते, अपनी बहनें इतबार नहीं करती, पिंकी पीरनी नहीं इतबार करती। ये सुबह दोपहर शाम बदलता है। जैसे डॉक्टर दवाई देंगे ना तो कहते ए दवाई खाओ, सुबह दोपहर शाम दूध नाल खा ले। ये सुबह दोपहर शाम बदलने वाला है इमरान खान। इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इसकी बिल्कुल। ठीक है, फिर जनाब आजकल रोला पे आया जी हद तक इज्जत का बिल जो सहाफ़ी रोला पा। भाई ये सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है। मेरे खिलाफ भी अगर कोई डालेगा ना, खबर लगाएगा, या मेरे खिलाफ किसी ने खबर लगा दी कि मुंसिफ अवान ने ये कहा है, उसने 10 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख, तो मैं उसके ऊपर केस करके ये कर सकता हूँ। ये वैसे केस पहले का मौजूद है, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये सहाफ़ियों के खिलाफ केस नहीं है। लेकिन ये हामिद मीर जैसे सहाफ़ी ना, ये खामखाई इस बात को उछाल रहे हैं कि ऐ साढ़े खिलाफ है। तो खिलाफ ही क्यों है? तुम झूठी खबरें देना चाहते हो अखबारों में, तो फिर है पूरी दुनिया में है। ये टाइम और गार्डियन और उनके रोज उनके ऊपर केस होते नहीं है। जरा हाथ हौला रखो ना। तो बाकी जनाब अली एक गवर्नर रह गया है, मेरे ख्याल नून लीग ने हाले गवर्नर बना दिता है। वो मंदो खैल नूं बनाना सी उथे बलूचिस्तान में तो बना दिया है। सिंध का मेरे ख्याल इन्होंने दे दिया है MQM को, मुझे लगता है। मैंने कहा था कि एक गवर्नर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रखें। अच्छा जी, मैं आपको अब इनको दोबारा कह रहा हूँ धीमे अल्फाज में कि इस वक्त माहौल ठंडा है। आप मौलाना फजल रहमान से ज़रूर रब्ता करें,
मौलाना फजल रहमान को अपने कैंप से बाहर ना निकलने दें। वो ग्रेट आदमी है इस लिहाज से कि वो आपके साथ चलता रहा है, आपका दुख सुख का साथी है, आप उसको ना छोड़ें, इस तरह ना छोड़ें। और जो हमारे दोस्त 28 मई का इंतज़ार कर रहे हैं उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के वो फ़ौरन रब्ता करें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें। रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन, रिटायर्ड, तो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें और थोड़ी सी फीस जो मैंने इतनी रखी हुई है वो, और फिर आपका केस इंशाल्लाह में शामिल कर देंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, पंजाब के फेडरल के और पंजाब के सूबाई के ये दोनों लाहौर हाई कोर्ट में केस है, और जो केपी के बलूचिस्तान और सिंध के फेडरल के हैं ना वो इस्लामाबाद में केस है। तो वो केस 28 मई को लग गए हैं। तो इसलिए आप हमसे रब्ता कायम करें ताकि हम आपको इंशाअल्लाह ताला वो उनसे रिलीफ देंगे। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन बुजुर्गों का केस मैं जीतूं मैं बिल्कुल। और ये जनाब ओवरसीज़ वाले जो दोस्त हमारे साथ राब्ते में है ना वो हमसे कानूनी मुशावरत करें। शायद को मेरे व्हाट्सएप में मसला है, कोई कभी कॉल मिल जाती है कभी नहीं मिल जाती। मेरे ख्याल में एक नया मोबाइल ले ही लूँ, खर्चा कारी लूँ मैं, ठीक है ना? की ख्याल है थोड़ा? पहले मेरे पास सैमसंग नोट 20 है, तो अब ये कोई मुझे ख़राब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ख़राब कर रहा है, तो मैं कोई नया लेता हूँ 2 दिन में ना लेता हूँ। कोई मशवरा दो केड़ा लवां जिदा जरा सही होवे, रेट भी सही होवे। कुर्बानी तो बकरा लैन जाओ ना, वो कहता है बकरा भी अच्छा होवे ते रेट भी सस्ता होवे, ते ऐ सौदा। चलो जी, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। 030047255752 राब्ता करें मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर।